अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मशहूर शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कि जिस कौम को अपनी हालत खुद बदलने का जो है वो ख्याल ना हो, अल्लाह पाक उसकी जो है वो मदद नहीं करते, क्योंकि हरकत में जो है वो बरकत है। और अगर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि हमारे मामला जो है वो सही हो जाएंगे, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता। क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है कि आप अगर हरकत करोगे, आप कोशिश करोगे, आप सही काम करोगे, आप जो है वो मेहनत करोगे, तो फिर मैं आपको जो है वो उसका फल दूंगा। और यही कुदरत का दस्तूर है। लेकिन हम पाकिस्तानियों का हाल ये है कि हमने कोई भी काम करना होता है, कोई भी जो है वो गलत काम होता है, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी नालायकियों की वजह से, हमारी नाअहलियों की वजह से, हमारी करप्शन की वजह से, तो हम उसका सीधा सा जो है वो इल्जाम दूसरों को दे देते हैं। हम जो है वो उसका इल्जाम इंडिया को उठाकर दे देते हैं कि इंडिया ने जो है वो ये काम कर दिया, इंडिया की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई है, इंडिया की वजह से पाकिस्तान का PSL बर्बाद हो गया है, इंडिया की वजह से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद हो रही है, इंडिया की वजह से दूसरी टीम जो है वो हमारे साथ ताल्लुकात खराब कर रही है, इंडिया की वजह से जो है वो पूरी दुनिया में हमारी क्रिकेट की जग हसाई हो रही है। लेकिन हम कभी भी जो है वो अपनी जो गलतियां, अपनी जो कोताहियां, अपनी जो कमियां, उनको जो है वो देखते नहीं है, उनको परखते नहीं है, उन पर काम नहीं करते और आंखें बंद करके ये सोचते हैं कि हम सब कुछ गलत करते जाएंगे, हम अपनी मनमानियां करेंगे, हम अपनी अयाशियां करेंगे, हम जो है वो अपनी नाहलियां दिखाएंगे, हम अपनी करप्शन करेंगे, हम अपनी तिजोरियां भरेंगे और फिर जो है वो कुदरत भी आपका साथ देगी और जो है वो आप जो है वो इंडिया का क्रिकेट में मुकाबला कर लोगे या किसी और शोबे में जो है वो मुकाबला कर लोगे। माज़ा के साथ कुछ पाकिस्तानियों को शायद जो है वो बुरा लग जाए, लेकिन मेरा मकसद, मैं एज ए पाकिस्तानी, मेरे लिए सबसे ज्यादा जो अहमियत की चीज हामिल है वो है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी। लेकिन जो आज मैं बात करने वाला हूं, मेरे लिए सबसे अहमियत जो है वो चीज है वो पाकिस्तान है, क्योंकि हमारा वजूद जो है वो पाकिस्तान के होने से, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हमारा वजूद नहीं होगा। तो पाकिस्तान हम सबको जो है वो अपनी जान से ज्यादा अजीज है। लेकिन हमारा कौम का जो है वो मसला मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि PSL, चले क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में मैं आपको मिसाल दे देता हूं। PSL 9 के स्टार्ट होने से पहले जो है ये बातें की जा रही थी कि जो है वो इस बार PSL 9 में जो है वो बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट आ रहा है, केन विलियमसन आ रहे हैं, मिचेल मार्श आ रहे हैं, स्मिथ आ रहे हैं, डेविड वार्नर आ रहे हैं, मैक्सवेल आ रहे हैं और फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है। वो जो है वो इवन आपको वेस्ट इंडीज के भी जो अच्छे प्लेयर थे, जिनको जो है वो दुनिया की हर छोटी से छोटी लीग खेलने चले जाते हैं, उनके भी कमाल के जो है वो निकोलस पूरन को आप नहीं ला पाए, शाय होप को जो है वो आप नहीं ला पाए, आप उनके बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है जिनकी दुनिया में मांग है, आप उनको जो है वो नहीं ला पाए। और PSL 9 की जो प्लैटिनम कैटेगरी में जिन खिलाड़ियों ने जो है वो बुकिंग अपनी करवाई है, जिनने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उनको देखकर जो है वो मेरी सारी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ गई। और शायद एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी और एज ए क्रिकेट फैन और एज ए क्रिकेट भी जो है वो हम पाकिस्तानी, इंडिया जहां ऊपर की तरफ जा रहा है और हम जो है वो नीचे से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हमारा हर बंदे का यही हाल है। ये नहीं है कि क्रिकेट का सिर्फ हाल है, हमारे मुल्क सारे का यही हाल है। हम जो है वो अपनी गलतियों पर काम नहीं करना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरों को क्रिटिसाइज करके जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम दूसरों की जो है वो कहते हैं ना, दूसरों की मैयतों पर जो है वो अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। बंदे ने जब भी ऊपर जाना तो उसको खुद भी मेहनत करना पड़ती है। और अब जो है वो पाकिस्तानी मीडिया जो है ये रोना धोना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये रोना धोना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की आवाम ने ये रोना धोना शुरू कर दिया है कि इंडिया ने जी हमारी क्रिकेट की तबाही कर दी है, इंडिया ने जो है वो हमारी जो है वो PSL 9 को जो है वो नाकाम करवा दिया, उसने हमारी PSL पे जो है वो करवा दिया, हमला कर दिया है, और वो कोई कसर उठा के नहीं रख रहे कि PSL को जो है वो नाकाम ना बनाए। तो जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो इस वजह से वो PSL में नहीं आ रहे, क्योंकि BCCI जो है वो उनको मजबूर कर रहा है कि आप जो है वो अगर PSL में गए तो हम जो है वो आपको IPL में नहीं लेंगे और IPL को जो है IPL की टीम्स में से आपको निकाल देंगे। तो एज ए खिलाड़ी, एज ए जो है वो इंसान, आप भी खुद सोचें, आपको एक तरफ जो है वो करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो आपको चिल्लर मिल रहा है, 2 4 5 करोड़ जो है वो पाकिस्तानी रुपए मिल रहे हैं। तो आप अपने अरबों रुपए को क्यों जो है वो ठुकराओगे? और खासकर आपको जब पता होगा कि मैं अगर अरबों रुपया भी लूंगा और मुझे कल को फ्यूचर में फायदा भी उसी चीज में है, तो आप फिर IPL छोड़ के जो है वो PSL क्यों खेलोगे? तो
हम जो है वो हमारे पाकिस्तानी हमारे क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है, दूसरे दिन जो है वो चेयरमैन चेंज हुआ होता है, दूसरे दिन जो है वो मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, दूसरे दिन जो है वो कोचेज चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई नहीं, बोर्ड में जो है वो चेंजेस आ गई, और हमारे हर बंदा जो है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज, एक दूसरे को नीचे दिखाने के नीचे लगा हुआ है। फिक्सर्स को हम पूरी सारी दुनिया को छोड़कर फिक्सर एक बंदे को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में ले आते हैं। तो हम एज ए कौम कहां जा रहे हैं और कब तक जो है वो हम यही रोना धोना शुरू रखेंगे कि इंडिया ने हमारे क्रिकेट को तबाह कर दिया है। एक तरफ इंडिया वो जो है वो उसने पूरा जो है वो टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का जो है वो बड़े आसान अंदाज में जो है वो उसको होस्ट करके दिखाया है। उनने एक एक ग्राउंड्स में जो है वो 500 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया है। पाकिस्तान के पास कितने ग्राउंड है? पाकिस्तान के पास जो है वो जो ग्राउंड मौजूद है उनकी क्या हालत है आप वो देख लें, और आप अपने ग्राउंड पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। आईपीएल में जो है वो जहां पे खिलाड़ियों को करोड़ों रुपया मिल रहा है, और नसीम शाह की आजकल जो है वो बड़ी खबर आ रही है कि नसीम शाह जो है वो पीएसएल के सबसे महंगे तरीन जो है वो खिलाड़ी हैं और उनको 4-4.5 करोड़ जो है वो मिल रहा है। तो भाईजान इतनी रकम जो है ये इंडियन रुपये में जो है वो 1.5-2 करोड़ मैक्सिमम 1.5 करोड़ बन जाएगी। इतनी तो जो उनका सबसे चिल्लर प्लेयर होता है, उनका सबसे जो घटिया हल्का प्लेयर होता है, इतना इससे ज्यादा तो शायद वो कमा के चला जाता है। तो आप जो है वो कौन सी कमाई कर रहे हैं? आप जो है वो शुएब अख्तर सही कहता है कि हमें जो है वो अपनी क्रिकेट को एक ब्रांड बनाना चाहिए। हम हर काम में आप ठीक है, इंडिया बीसीसीआई जो है वो खिलाड़ियों को मजबूर कर रहा है कि आप पीएसएल ना खेलने जाओ। भाईजान वो पैसा खर्च करते हैं, वो आईसीसी के जो है वो जो उसमें से रेवेन्यू के हिस्से में से 36 to 38% लेते हैं, और आप कितना ले रहे हो? पाकिस्तान 5.5% शायद पाकिस्तान को आईसीसी के रेवेन्यू में मिल रहा है, और उनकी जो क्रिकेट की इंडस्ट्री है वो $बिलियन की है, वो $बिलियन की है। और पाकिस्तान देखें माशाल्लाह इधर हर रोज जो है वो पैसों की है, और हम जो है वो नसीम शाह को 4.5 करोड़ मिल रहा है तो हम उसी में जो है वो ढंडोरा पीट रहे हैं। तो जब आप अपने घर को सही नहीं करेंगे और वो भाईजान पैसा खर्च कर रहे हैं, और जबकि जो है वो साउथ अफ्रीकन लीग में पैसा आया, जबकि जो है वो आईएलटी आई है, तो पीएसएल की तो बिल्कुल जो है वो ग्राफ वैल्यू हल्की हो गई है, पीएसएल की तो वैसे ही जो है वो हल्का हो गया है। और पीएसएल 9 में माजा के साथ जो खिलाड़ी मैंने देखे हैं, कोई भी नया खिलाड़ी जो है वो नहीं आया, और ये बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वरिंग साइन है, क्योंकि कोई भी किसी भी लीग की कामयाबी का ये निशानी होती है कि उसमें नेक्स्ट ईयर जब भी नया जो है वो साल आए, जब भी नेक्स्ट सीजन आए, तो उसमें पिछले साल से बेहतर चीजें, उसमें पिछले साल से बेहतर बैट्समैन आए। आईपीएल में देखें आप, दुनिया के जो टॉप के बॉलर्स हैं, दुनिया के जो टॉप के बैट्समैन हैं, वो हर साल जो है वो आईपीएल खेलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? जिनको दुनिया में कोई अब नहीं खिला रहा है, जिनको दुनिया में कहीं मौका नहीं मिलता, वो जो है वो पीएसएल में आ रहे हैं, और पाकिस्तानी शायद इसी में खुश है। और पाकिस्तान में इस दफा पीएसएल 9 में जो हम बातें कर रहे थे कि बड़े बड़े प्लेयर से राब्ता कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो सारे कोई भी एक प्लेयर नहीं आया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पहले जो है वो आप मुकाबला करना चाहते हैं बीसीसीआई से, और आप ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के सामने जो है वो बिल्कुल झुक गए हैं। और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के साथ पहले पाकिस्तान जो जमान खान, हारिस रऊफ और जो उसामा मीर को जो है वो लीग बिग बैश लीग के लिए जो है वो उनको एनओसी नहीं था दिया जा रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने हल्का सा प्रेशर बढ़ाया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दे दी। उन्हें हल्की सी धमकियां दी कि आप इस तरह करें तो फिर हमारे प्लेयर से भी जो है वो किसी भी किस्म की कोई उम्मीद ना रखना, कल को हमारे से भी क्रिकेट में जो है वो कोई उम्मीद ना रखना। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके सामने जो है वो लेट गया। जब आपका ज़का अशरफ जो है वो अपने लोगों को नवाजने में है, उनका क्रिकेट बोर्ड देखे उनकी अपॉइंटमेंट से लेकर उनके टेन्योर से लेकर उनकी अपॉइंटमेंट बाकायदा तरीके से होती है, उनका जो है वो टेन्योर फिक्स होता है, उनकी $बिलियन की इंडस्ट्री है, वहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आप अपने मुल्क की क्रिकेट को ठीक करने की बजाय आप क्या या ठीक करेंगे, आप एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। आप जो है वो दूसरे दिन ज़का अशरफ चेंज, जो चेयरमैन है वो चेंज हो जाता है, दूसरे दिन डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं, तीसरे दिन जो है वो जो कोचेज चेंज हो जाते हैं। तो फिर कैसे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी आएगी, और कैसे इसमें पैसा आएगा, कैसे लोग इसमें जो है वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जब तक कोई भी चीज में सर्टेनिटी नहीं होगी। और कब तक हम जो है वो इस चीज का रोना रोते रहेंगे कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही जो है वो फेर दी है बीसीसीआई की वजह से, आईपीएल की वजह से, आईएलटी की वजह से, और वो जो साउथ अफ्रीका की लीग है उसमें जो है वो इससे ज्यादा जो है वो साउथ अफ्रीका की लीग में जो है वो पैसा मिलता है, इससे कई गुना पैसा जो है वो आईएलटी में मिलता है। तो आप तो उन लीग्स के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते, आपने आईपीएल के साथ क्या मुकाबला करना है। और पाकिस्तानियों को हमें चाहिए कि हमें अपनी सबसे पहले अपनी गलतियों को, क्योंकि आईपीएल को या बीसीसीआई को जो है वो तनकीद का निशाना बनाने
से हमारी पीएसएल बेहतर नहीं होगी। और आपने पीएसएल का ग्राफ देख लिया कि कोई भी बड़ा प्लेयर जो है वो इस बार नहीं आ रहा। हम सोच रहे थे जोस बटलर आएगा, स्टीव स्मिथ आएगा, मैक्सवेल आएगा, वार्नर आएगा, मिचेल स्टार्क आएगा, ट्रेंट बोल्ट आएगा और शाय होप आएगा, निकोलस पूरन आएगा, लेकिन आया कौन? बाबा जी का ठुल्लू। तो कोई भी नहीं आया और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इससे साबित हो रहा है कि पीएसएल 9 जो है वो नाकामी की तरफ जा रहा है। कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो खेलने के लिए और आईपीएल को छोड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो पाकिस्तानियों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों पर काम करना चाहिए, अपनी गलतियों को परखना चाहिए और अपने क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहिए और ग्राउंड्स पर पैसा खर्च करना चाहिए। हमारे जो ग्राउंड्स पहले के बन गए हैं माशाल्लाह आधे से ज्यादा, उनमें से भी जो है वो उनकी हालत इस तरह की उधर जो है वो कहीं पे शादियां हो रहती हैं, कहीं पे तालाब बने हुए हैं, कहीं पे गंदा पानी खड़ा है और कहीं पे टूट फूट के शिकार है और इतने खस्ता हाल में कि वहां पे कोई क्लब की टीम हो ना तो उनका मैच खेलना भी जो है वो शायद मुश्किल हो जाता है। तो आप किस तरह जो है वो आईपीएल का मुकाबला करेंगे, आप किस तरह जो है वो बीसीसीआई का मुकाबला करेंगे, आप किस तरह जो है वो दुनिया को मुंह दिखाएंगे? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अपने अंदर सर्टेनिटी लानी चाहिए, ईमानदार लोगों को सामने लाना चाहिए, हर चीज जो है वो बाकायदा तरीके के साथ होना चाहिए, पीएसएल की बाकायदा तौर पर ब्रांडिंग होनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टर्स को लाना चाहिए और इसको एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहिए। और जब आपको जो है वो खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिल रहा होगा पीएसएल में, जब खिलाड़ियों को जो है वो करोड़ों रुपया मिल रहा होगा पीएसएल में, तो फिर भाईजान बड़े प्लेयर आपके पास भी आ जाए, फिर बेशक बीसीसीआई मना करे, फिर बेशक कोई और मना करे, फिर बेशक इंडिया आपके पीछे खड़ा होना हो, लेकिन जब आपके पास पैसा होगा, पावर होगी, तो फिर हर बंदा जो है वो आपके साथ खड़ा होने को तैयार होगा। और हमें उस चीज को, अपनी कमी कोताहियों को दूर करना है, हमें इस चीज को रोना धोना शुरू नहीं करना कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हम अपनी हालत तो देखें, हम खुद कोई काम करते नहीं और दूसरों पर जो है वो इल्जाम लगाना चाहते हैं। आप मुझसे कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना इख्तिलाफ रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मुझे वो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।